हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 8 जनवरी 2026 का करंट अफेयर का 10 मिनट में रिवीजन। कुमार गौरव सर की 6:30 बजे डेली जो करंट अफेयर की क्लास होती है हम उसका डेली हैंड रिटन नोट्स के साथ रिवीजन करते हैं। तो उससे पहले आपको दिखा दूं कि ये कल की वीडियो में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए। मोना कुमारी इन्होंने सिस्टर ने लिखा थैंक यू सर, थैंक यू मेरी बहन। रंजीत कुमार इन्होंने लिखा थैंक्स, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। दीपक यादव इन्होंने लिखा थैंक्स, तो थैंक्स मेरे भाई। गणेश बिनवाल इन्होंने लिखा सर थोड़ा स्लोली पढ़ाया करो। ओके भाई, आगे से ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए अगर मैं 10 मिनट की वीडियो को अगर स्लोली पढ़ाने लगा तो फिर 10 मिनट की वीडियो 20 मिनट में होगी, तो थोड़ा मैनेज किया करें मेरे भाई। चलिए आज का करंट अफेयर 8 जनवरी 2026 का रिवीजन करते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर। 8 जनवरी 2026 करंट अफेयर बाई कुमार गौरव सर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसरो के पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट डेक्स जिसको बोलते हैं, ये किससे लॉन्च हुआ है? ये एक्सपोसैट से लॉन्च हुआ है। PSLV C58 रॉकेट है, एक्सपोसैट के साथ लॉन्च है। पृथ्वी से 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाया। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद ने इसका निर्माण किया है और इसका वजन अगर पूछा जाए तो 3 किलोग्राम वजन है। पृथ्वी के चारों ओर छोटे वायुमंडलीय धूल कणों की पहचान है तो ये तैयार किया गया है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा स्पेडेक्स जिसको PSLV C60 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, डोपिंग सिस्टम पर यह आधारित है। CMS-03 ये क्या है? संचार उपग्रह है। LBM 3rd M5 से ये लॉन्च हुआ है। निसार ये नासा और इसरो का बनाया हुआ रॉकेट, ये क्या है? GSLV F16 से लॉन्च हुआ है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ये क्या है? USA ने बनाया है, 6100 किलोग्राम का है। LBM 3rd M6 से ये लॉन्च हुआ है। हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 मिला? 1/12 को मिला। यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त ये कौन हुए हैं? खालिद अल एनानी जो कि मिस्र के हैं। नेक्स्ट 2026 का FIH हॉकी विश्व कप का मेजबान देश कौन है? नीदरलैंड और बेल्जियम ये संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, बिम्स्टेक देशों हेतु कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। पहला चरण कहाँ हुआ? नहीं, ये दोस्त होगा शायद, ये दोस्तों हुआ नहीं है, अभी होगा। पहला चरण मुंबई ने होस्ट किया है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और अब नेपाल भी और भूटान भी इसमें शामिल हो गया बिम्स्टेक में। ये बिम्स्टेक के देश हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी के सहयोग है तो ये होगा। गठन अगर बात करूं बिम्स्टेक का गठन कब हुआ? 1997 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ढाका, मुख्यालय ढाका में है। 2025 में बैठक कहाँ हुई थी? थाईलैंड के अंदर हुई थी, जिसकी थीम थी समृद्ध लचीला एंड खुला। सार जिसको बोलते हैं, सार नहीं होगा दोस्तों, सार्क होगा, केवल लगा लेना। दक्षेश जिसको बोलते हैं, स्थापना 1985 में हुई थी और इसके में कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन पाकिस्तान बिम्स्टेक में शामिल नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत देसी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है अरविंद यशवंत पाटिल को। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना मंत्रालय ने 1 साल में 10 लाख युवाओं को AI ज्ञान देने के लिए क्या मेगा स्किलिंग ड्राइव लॉन्च की है? ये जयपुर में। जयपुर में आईफा अवार्ड का जो होस्ट है वो भी जयपुर ही है, आईफा अवार्ड का होस्ट जयपुर ही है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ भी कहाँ हुआ है? जयपुर के अंदर हुआ है। देखिए AI इंडेक्स में क्या है? पहले नंबर पे है USA, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर इंडिया है। ग्लोबल AI समिट ये पहला कहाँ पर हुआ है? ब्लेचलो में हुआ है, UK। देखिए UK ब्रिटेन के अंदर, और दूसरा साउथ कोरिया में हुआ है, तीसरा फ्रांस पेरिस के अंदर। तो ग्लोबल AI समिट ओके। चौथा इंडिया में होगा, न्यू दिल्ली के अंदर। चलिए नेक्स्ट, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के साथ देश की पहली पुलिस बनी है। कौन बनी है? गोवा पुलिस बनी है। और गोवा पुलिस में गोवा में ही क्या हुआ है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 56वां संस्करण आयोजित हुआ। बाल अधिकारों हेतु यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? कीर्ति सुरेश को। चौथा क्वेश्चन है हमारा, RBI की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारतीय बैंकों का NPA 2025 के अंत तक कितना प्रतिशत हुआ है? ये 2.1% हुआ है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादन संपत्ति 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन प्राप्त ना हो तो इसको NPA बोला जाता है। 5 क्वेश्चन है हमारा, महामारी रोग अधिनियम के तहत, जो महामारी रोग अधिनियम है इसके तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित किया है, वो दिल्ली ने किया है।
और ये महामारी रोग अधिनियम 1897 का है। यूपी के जीआई टैग की बात करूं तो मथुरा की पोशाक और मेरठ का बिगुल, इसको जीआई टैग मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट है, मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुपरनकुंद्रम मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी। यह मंदिर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल पंजाब, ये कहाँ पर हुए? पंजाब लुधियाना में होंगे, ठीक है। 69 राष्ट्रीय स्कूल खेल ये लुधियाना में होंगे। गुरु नानक देव स्टेडियम नेम है इनका। कुल खेल 38 का आयोजन होगा। कुल खेल कितने होंगे इसमें? 38 खेलों का इसमें आयोजन होगा। चलिए इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा 38वें नेशनल गेम्स का होस्ट कौन होगा दोस्तों? 38वें नेशनल गेम्स का होस्ट कौन रहा? उत्तराखंड रहा। और ये हमारे 39वें नेशनल गेम्स का होस्ट मेघालय रहा। 7वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका इसका होस्ट कौन रहा? बिहार। 5वां यूनिवर्सिटी गेम्स जयपुर। और 3rd पैरा गेम्स कहाँ हुए? दिल्ली के अंदर। पहला वाटर गेम्स ये कहाँ हुआ? डल झील श्रीनगर में। पहला बीच गेम्स ये द्वीप के अंदर हुआ। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स ये कहाँ होंगे? ग्लासगो में होंगे। 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे ये अहमदाबाद में होंगे। और 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो यूएसए और कनाडा और मैक्सिको में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद पर नियुक्त ये कौन हुए हैं? जस्टिस विक्रम नाथ हुए हैं। आर्टिकल 39 के ए में है ये। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाले जबोखिर सिंडारोव का संबंध किससे है? ये उज्बेकिस्तान के हैं। ये फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन, IEC 4201, ठीक है, 4201 सर्टिफिकेट पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी ये कौन बनी है? ये फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम बनी है। ये क्या है? AI का भरोसेमंद नैतिक जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग हेतु ये किया गया है सर्टिफिकेट, ठीक है। 2026 में इंटरनेशनल IDEA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ज्ञानेश कुमार को, जो कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं। यूनिसेफ ने ICC के सहयोग से प्रोमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है, इसका आपको ध्यान रखना है। नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा, भेरब बटालियन। देखिए भेरब बटालियन 15 जनवरी 2026 को पब्लिक अपीयरेंस होगा। जयपुर राजस्थान में ये आयोजित हो रही है। आर्मी परेड है। भारत की मॉडर्न वेलफेयर फोर्स ड्रोन टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ है। कॉम्बैट ऑपरेशन चलाने वाली ये भेरब बटालियन होने वाली है। शक्तिवाड़ यूनिट देखो और हमला करो, इसकी टैगलाइन है। ड्रोन गोला बारूद उपयोग होता है इसके अंदर, शक्तिवाड़ यूनिट के अंदर। PM मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री की आत्मकथा I am जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी? ये इटली की प्रधानमंत्री की प्रस्तावना लिखी है, जो कि जॉर्जिया I am जॉर्जिया है। झुग्गी मुक्त शहर ये भारत का पहला कौन बन गया है? झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बन गया है। लास्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। वर्ष 2026 को घोषित किया है। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पहल की अगुवाई करने वाला मंगोलिया है, ठीक है। इस पहल की अगुवाई जो कर रही है वो किसने की है? मंगोलिया ने। मंगोलिया में एक पड़ता है गोबी मरुस्थल, इसको ध्यान रखना है। अगर मंगोलिया की बात करें तो एग्जाम्पल अगर इसके लूँ तो नोमडिक और एलिफेंट, ये भारत और मंगोलिया के बीच ये क्या है? एक्सरसाइज। ये एग्जाम्पल नहीं है, सॉरी, दोस्तों एक्सरसाइज है। ये एग्जाम्पल को इस तरह से लिख देते हैं ना, तो इसलिए तो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नोमडिक और एलिफेंट ये एक्सरसाइज है, भारत और मंगोलिया के बीच होती है। चलिए 2026 को अगर घोषित किया गया है तो क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष भी घोषित किया गया है। सतत विकास का वर्ष भी घोषित किया गया है। 2025 को कौन कौन सा ईयर घोषित किया गया? क्वांटम तकनीक का वर्ष घोषित किया गया। सहकारिता का वर्ष घोषित किया गया। शांति और विकास का वर्ष घोषित किया गया। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया है? बालोद छत्तीसगढ़ बन गया है। ये छत्तीसगढ़ है दोस्तों, ध्यान रखना। 2025 जो टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाला एकमात्र क्रिकेटर कौन बन गया है? यशस्वी, जो कि देसवाल है, ठीक है। यशस्वी देसवाल ये बन गए हैं। तो ये हुआ हमारा आज का करंट अफेयर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की और वीडियो आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।